हेलो स्वरोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और बहुत दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करना चाह रहा था क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद आप बहुत दिनों से फेस कर रहे होंगे और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ इवन 3-3 बार कि आपको व्हाट्सएप बैन हो रहा है और फिर आपके 2-2 महीने लग जा रहे हैं, 3-3 महीने लग जा रहे हैं और व्हाट्सएप रीस्टोर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि व्हाट्सएप पे जो ब्रॉडकास्ट मैसेज करते थे, कभी आप ग्रुप्स में मैसेज करते थे तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम आने लगी है कि अब आप ब्रॉडकास्ट में केवल 35 मैसेज ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैसेज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और आपने अपडेट कर लिया तो उस पर भी लिमिट सेट हो जाती है कि आपको 1 मंथ के लिए ऑफर दिया जा रहा है कि आप 256 लोगों तक 256 मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट कैसे करनी होगी, वो पहले आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी, तब जाके वो मैसेज डिलीवर्ड होंगे। और पर मैसेज का लगभग 89 पैसा आपको व्हाट्सएप को देना होगा, तब जाके आपका मैसेज डिलीवर्ड होगा आगे। अब आपको जो व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम आ रही है, आपको जैसे ही मैसेज करते होंगे, आपने ब्रॉडकास्ट पे मैसेज किया, 256 लोगों तक मैसेज नहीं जाता इस टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया होता है या तो उनका बैन हो गया होता है और उसके बाद में उस नंबर से अगर वो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा है और आपके पास नंबर सेव है तो जाहिर सी बात है उस पर मैसेज डिलीवर्ड नहीं होगा, वो स्पैम में चला जाता है। दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम, ऐसे करके आपके पास एक मैसेज आता होगा और उसके बाद तुरंत आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है। और व्हाट्सएप को रिस्टोर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। आपका 3 से 4 घंटे में व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाता है अगर आपने सही तरीका यूज कर लिया। और सही तरीका न यूज करने की वजह से लोग 2-2 3-3 महीने तक परेशान रहते हैं और उनका बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारे जो अकाउंट डिटेल्स होती हैं वो भी व्हाट्सएप पे या तो किसी को पेमेंट करी है या तो किसी को कोई स्क्रीनशॉट भेजा है या किसी से कोई बिजनेस चैट हुई है या कोई कमिटमेंट हुआ, ये सारी चीजें आपकी चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके वापस आ जाएंगी। 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लगेगा, आपको सही तरीका यूज करना है। मेरे पास जो हुआ है बैन मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, पहले मेरे पास भी ये मैसेज आया, उसके बाद नीचे रिक्वेस्ट टू रिव्यू का ऑप्शन आया। रिक्वेस्ट टू रिव्यू का ऑप्शन जैसे ही आता है मैं रिक्वेस्ट सबमिट करता हूं, आप देख सकते हैं उस पर लिख के आ गया रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। उसके बाद योर अकाउंट हैज बीन रिस्टोर्ड। अब यहां पे जाके आप अपना नंबर डाल सकते हैं और आपका नंबर चालू हो जाता है 3 से 4 घंटे में। तो ये क्या तरीका है, कैसे है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम किस तरह से लोगों को फेस करनी पड़ रही है मैं आपको बता दूं। देखिए आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 250 मैसेज अवेलेबल क्रेडिट। ये क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर आपको 250 मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप ने 1 महीने के लिए टाइमलाइन दिया है और उसके बाद ये चार्ज करेगा व्हाट्सएप मुझसे। आप ये सोच लीजिए कि जो व्हाट्सएप पे आप ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि लगभग 200 रुपए आप खर्च करेंगे एक ब्रॉडकास्ट में, एक मैसेज करने में, अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस क्या क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके पास देखिए मुझे पेमेंट के लिए ऑप्शन आया, मैंने रजिस्टर्ड कर लिया। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 184 मैसेज डिलीवर्ड। अब 184 मैसेज मतलब ये है कि लोगों के पास पहुंच गए। अगर मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी होती तो 184 मैसेज का मुझे पेमेंट लग गया होता। अब 66 रिमेनिंग है, मतलब कहने का कि उन लोगों को मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ है और जैसे उन लोगों को डिलीवर्ड हो जाएगा तो 66 मैसेज का भी पैसा लग जाएगा मुझे। अब यहाँ पे देखिए मैसेज करने के बाद मैंने एक मैसेज किया, उसके बाद मुझे मैसेज क्या आया है कि टू मेनी रिसीवर्स टू सेंड मैसेज नाउ, ट्राई स्मॉलर ऑडियंस, एडिट रिसिपेंट। मतलब मुझे जो है एडिट करके यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या रिसिपेंट्स हैं उनको हटाना है, रिमूव करना है और कम करना है, तब जाके ये फिर से हो सकता है ओपन हो या तो ना हो। और अगर होता है तो इस पे आपको हो सकता है दोबारा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके अलावा करें क्या? अब व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हैं तो रिस्क पे तो हैं आप। क्यों? क्योंकि देखिए 2009 में व्हाट्सएप जब चालू हुआ था तो व्हाट्सएप को कोई जानता भी नहीं था। अब आज व्हाट्सएप के पूरी दुनिया में 3 बिलियन यूजर्स हैं, जिसमें 550 मिलियन यूजर्स केवल इंडिया में है। अब आप सोचिए कि 550 मिलियन में 481 मिलियन अप्रॉक्स जो बिजनेस यूजर है। तो मतलब बिजनेस यूजर इन द सेंस कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्हाट्सएप जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। अब अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो क्या करेंगे आप? अगर आपने व्हाट्सएप चैनल भी स्टार्ट कर रखा है और आपका व्हाट्सएप नहीं चलता है तो चैनल भी आपका यूज का नहीं है। चैनल में लोगों ने 10,000 20,000 1 लाख फॉलोअर्स बना रखे हैं, ठीक है। अब आपका अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है और नहीं स्टार्ट होता है तो वो चैनल भी आपके लाखों फॉलोअर्स यहाँ से चले जाते हैं। अब लोग जो है स्विच कर रहे हैं बहुत ज्यादा टेलीग्राम में। अब लोगों को एक डाउट है, लोगों को एक संदेह है और बहुत सारे लोग अनजान है इस चीज से कि वो सोच रहे हैं कि टेलीग्राम इंडिया का ये शायद बंद नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम भी रूस का 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था टेलीग्राम, और टेलीग्राम के भी 950 से 1 बिलियन अप्रॉक्स 1 बिलियन तक जो यूजर्स हैं और इसका हेड ऑफिस दुबई में है।
तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दें कि टेलीग्राम इंडिया का है और ये कभी बंद नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एप्लीकेशन, आपने याद होगा कि जब बैन हुए थे 59 अप्रॉक्स एप्लीकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे, जिसमें टिकटॉक भी बैन हो गया था। तो व्हाट्सएप खुद को जो है पेड व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर रहा है, और आप भी अगर पेड यूजर हैं तो आप पे करके ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम आईएमओ की बात करें, बहुत सारे लोग आईएमओ पे भी बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आईएमओ भी कैलिफोर्निया का है। और बड़ी बात यह है कि आईएमओ और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये सारे बाहर के ही एप्लीकेशंस हैं। इंडिया के अगर एप्लीकेशन की बात करें हम, तो कुछ एक आध एप्लीकेशन होंगे, जैसे जियो ने कुछ एक एप्लीकेशन निकाला है, और एक संदेश एप्लीकेशन है जो भारत सरकार ने निकाला है, और एक जोहो कंपनी की तरफ से, प्राइवेट कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन निकाला गया है राटाई करके। और इसके अलावा अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो फिर यूट्यूब है। यूट्यूब में आप जाते हैं तो वो भी यूएस का ही है। और अब बड़ी बात ये फेसबुक पे भी बहुत सारे एक्टिव यूजर्स हैं, और जिन्होंने फेसबुक पे बिजनेस अपना चला रखा है, और फेसबुक भी बहुत सारे बैन हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनकी मेटा पॉलिसीज वगैरह ब्रेक करते हैं आप, तो फेसबुक ऑटोमेटिक बैन कर देता है। अब आप सारी पॉलिसी तो पढ़ेंगे नहीं कि आपने पॉलिसी पढ़ी उसके बाद फिर जाके आप एक्टिव यूजर बन रहे हैं और आपका नुकसान नहीं होगा, तो फेसबुक भी रिस्क पे है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप फेसबुक को यूज कर रहे हैं तो आपका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों खतरे में है, क्योंकि फेसबुक ने ऑलरेडी व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद रखा है 2014 में, और इंस्टाग्राम को 2012 में ही खरीद लिया था $1 बिलियन में। तो अगर आप फेसबुक यूजर है, आप सोच रहे हैं कि फेसबुक से मार्केटिंग कर लें, इंस्टाग्राम से मार्केटिंग कर लें, तो अगर आपका फेसबुक बंद होता है तो ये दोनों चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। और इसका एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी 2022-23 में। मेरा ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट जो था, पर्सनल प्रोफाइल वाला, 5000 फ्रेंड्स थे उसमें, 15,000 16,000 से ज्यादा उसमें फॉलोअर्स थे पेज में, ग्रुप में 9,000। आप आज भी देख सकते हैं कि वो ग्रुप तो है, लेकिन मैं उस पर नहीं हूँ, ना एडमिन हूँ, ना मैं पोस्ट कर पा रहा हूँ। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब की भी पॉलिसीज हैं जिसपे कॉपीराइट्स आ जाते हैं। अब यूट्यूब ने एआई के लिए भी पॉलिसीज लागू कर दी है कि एआई वाले कंटेंट जो है वो मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। अब आपका जो बिजनेस है, आखिरकार देखने वाले लोग कौन है? जो देखने वाले लोग यूजर्स हैं, अगर आपके व्हाट्सएप की वजह से वो गायब हो जाते हैं तो फिर आपका बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीजें फॉलो करनी है जिससे आपका, पहली बात तो व्हाट्सएप बंद नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप जो बंद हो जाएगा तो उसको कैसे ओपन करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो व्हाट्सएप पे पहले तो आपको ये देखना है कि आप जो व्हाट्सएप कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट पे, क्या वो नंबर आपके पास सेव है या नहीं, या आपका नंबर सामने वाले के पास सेव है या नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका व्हाट्सएप बंद हो गया है, तो आपको करना क्या है, अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे जाना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे फिल्टर करना है जिसकी डीपी में नाम लिखा हो, नाम इन द सेंस को उसका डीपी की पिक्चर होगी, और या तो डीपी में उसका नाम लिखा होगा या तो कोई कंपनी की प्रोफाइल वगैरह लगी रहती है, तो वो मतलब ये है कि वो हो सकता है यूजर एक्टिव है। अब दूसरी बात ये है कि जो यूजर एक्टिव थे उनका बैन हो चुका था, वो भी आपके व्हाट्सएप पे है, तो वो आपको जाना है, देखना है, जिसमें इस तरह का आइकन आ रहा है, केवल एक लोगो बना हुआ ह्यूमन का, किसी का लोगो बना हुआ, लेकिन उसमें कोई पिक्चर नहीं है, ना ही कोई लेटर दिया हुआ है उसकी डीपी में। तो मतलब ये बैन हो चुका है व्हाट्सएप, और आप इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप से, जो ब्रॉडकास्ट है आपका उसमें से हटा दीजिए। अब दूसरी बात यह है कि किसी को अगर आप पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं, अगर वो आपका मैसेज नहीं देखता है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो आपका मैसेज देखे। या तो आप फोन करें कि भाई तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लेता हूँ, वो ऑलरेडी सेव कर लेगा, फिर आप उसको ब्रॉडकास्ट में डाल ले, फिर आप उसको मैसेज करें। और प्लस मैसेज जो है कम से कम 10 20 25 30 एक साथ ना डालें। एक साथ अगर आप डालते हैं तो व्हाट्सएप का जो मेटा पॉलिसी व्हाट्सएप की, वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। पहले एआई नहीं था, अब एआई आ गया है, इसकी वजह से और स्ट्रांग हो चुकी है पॉलिसी, तो इमीडिएटली वो कैच कर लेता है कि ये स्पैम है। उसको नहीं पता, कोई ह्यूमन नहीं है कि वो जान ले कि नहीं आपने किया मैसेज, वो ऑटोमेटिक मैसेज समझता है और वो सोचता है किसी मशीन ने मैसेज किए हैं, तो इसलिए आपके मैसेज स्पैम पे चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि मैसेज एक या दो जो जरूरी मैसेज है वो डालिए, लगातार 50 पिक्चर 100 पिक्चर किसी को भी ना डालें। और कई बार तो आपके पास पिक्चर आ भी जाती है, आपने ओपन किया तो भी बैन हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि आपको बहुत एहतियात बरतना है कि व्हाट्सएप को आप सावधानी से चलाएं, और या तो आप बिजनेस व्हाट्सएप यूजर हैं तो बिजनेस व्हाट्सएप को भी सही तरीके से चलाएं, और अपडेट तो अभी बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में मैसेज जा रहे हैं और अभी आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, या आपके पास में कोई लिमिट नहीं है ऐसे जो मेरे पास है, और ब्रॉडकास्ट में ऐसे अगर लिमिट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप सेफ हैं, आपको व्हाट्सएप अभी अपडेट नहीं करना है। और ऑटोमेटिक अपडेट पे भी कई सारे लोग लगाए रहते हैं, तो आप वो ऑटोमेटिक अपडेट हटा दें, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक अपडेट है
तो वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा व्हाट्सएप। और फाइनली जो ये वाली प्रॉब्लम है ये आप भी फेस करेंगे, जैसे कि मैंने फेस किया है और बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो उसका फिलहाल सोल्यूशन ये है, अब आपको रिस्टोर कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो रिस्टोर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूं, जिसपे आपको मैसेज कैसे करना है, क्या मैसेज करना है, क्या टाइप करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम फिलहाल के लिए अभी सेफ है, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, उसमें लाखों व्यूवर्स हैं, विजिटर्स हैं, जो आपको मैसेज भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं आप। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं मैसेज डाल दूंगा। ये वाला मैसेज सीधे जाना है, आपको पेस्ट करना है, उसके बाद आपका रिस्टोर हो जाएगा। उसका भी एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप ब्रॉडकास्ट में मैसेज कैसे करना है, ग्रुप में मैसेज कैसे करना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। व्हाट्सएप ने पॉलिसीज अपनी चेंज कर दी हैं, इसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम हो रही है। आपको भी हो सकती है, हमें मुझे हो ही रही है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट सारे दिखा दिए हैं। तो फिलहाल अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें सभी लोगों तक, ताकि व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं एटलीस्ट उनको कुछ तो राहत मिलेगी कि उनको बचना कैसे है। बाकी रिस्टोर करने के लिए दूसरा वीडियो बना के दे रहा हूं आपको, उसको जरूर देखें पूरा, ताकि आपको ये प्रोसेस पता चल जाए। 3 से 4 घंटे में ये रिस्टोर हो जाएगा।